एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हरियाली तीज भी बोलते हैं, कहीं हरतालिका तीज भी बोलते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ तो हरियाली तीज ही बोली जाती है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और आज के दिन सुहागिन स्त्रियाँ व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। तो बस मैं भी तैयार हुई हूँ। तैयार अभी कुछ नहीं हुई, बस मैंने नहा के जस्ट साड़ी पहनी है। बस मैंने अब आज स्टार्टिंग में पहन ली, वरना मैं काम करके पहनती हूँ। यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ और मेहंदी, इस तरह से मेहंदी लगाई है मैंने। बस सिंपल सी, रात में वो भी 12 बज गए थे लगाने में। तो ऐसे ही मैंने मेहंदी लगा ली। ये हरी हरी, मुझे हरे कलर तो वैसे ही पता है आपको, मेरा फेवरेट कलर है। ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है। और ये वाली पहनी है मैंने साड़ी। ये साड़ी मैंने, ये सामान भी आ गया, घेवर वगैरह, फूल घेवर आया है, ये लेके आए थे, मैंने इसे बोल दिया था। तो बस पूजा की तैयारी करनी है, खाना बनाना है। तो खाने में तो आज एक तो पता है आपको कृष्णा का बर्थडे भी है, तो बहुत सारी चीज़, दोनों चीज़ें हैं। तो पता ही नहीं तेरे को। तो ये वाली साड़ी पहनी है, देखिए मैंने इस तरीके से। और तो मैंने 2 साड़ियाँ मंगाई थी, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए तो मैं मनसूंगी, यानी थाली में रखूँगी पूजा में, और जो मनसते हैं ना सुहाग का सामान उसमें। और ये मैंने अपने लिए तैयार कर लिया है। ग्रीन ब्लाउज मेरे पास था तो अच्छे से मैच कर गया है। हाँ बेटा, हाँ ये देखिए, हाँ जी हाँ जी, मुझे ग्रीन का और गोल्ड का, मतलब जो वैसा वाला गोल्ड होता है ना, डार्क वाला गोल्ड जो होता है, वो कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और साड़ी कैसी लग रही है? वैसे तो सिंपल सी है, मैंने ज़्यादा हैवी नहीं मंगाई, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी ना तो पहन पाती ना पहन के काम कर पाती। ये बहुत कंफर्टेबल लग रही है ना, तो इसीलिए मैंने पहन भी ली और काम भी अब मैं कर लूँगी इससे। तो बस खीर मैंने चढ़ा दी है, अरबी उबाल के रख दी है, और बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी, और खीर पूड़ी रायता, ये सब बनेगा। तो चलिए, तो हाथ दुख जाता है यार बहुत ज़्यादा। तो घेवर मंगा लिया था मैंने पूजा के लिए, और फूल मंगाए हैं। बाकी मम्मी जो है वो नहा रही है, मैं सीधा अपना पहले लगूंगी किचन में। ठाकुर जी की ड्रेस वगैरह भी चेंज होनी है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, देर नहीं करते। और उसके बाद में लग गई, इसको आ रहा है फीवर, 2-3 दिन से इसको बुखार आ रहा है। अभी भी सुबह इसको दवाई दी है मैंने नाश्ता करा के, और तब जाके अब इसका बुखार उतरा है। भगवान कल तक ना आए, क्योंकि कल मेरी डांस क्लास चालू हो रही है ना। तो 2-3 दिन से इसको बुखार हो रहा है, अभी उतर चुका है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं किचन में काम। खीर चढ़ी हुई है उस पर, और अलवी होगा भी छीन लिया। हाँ जी, तो बस लग गई हूँ अपनी किचन में आकर के, क्योंकि आज पूजा है। तो पूजा से पहले जो है बनेगा खाना, क्योंकि भोग में खाना पूरा लिया जाता है। सारी मतलब जो भी खाना बनता है उसका भोग लगता है, माता रानी का और शंकर भगवान का। तो यहाँ ये मुझसे कुछ बात कर रहे थे, मैं इनसे बातें करती जा रही हूँ और अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ काट रही हूँ टमाटर, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो टमाटर काट लिए हैं, और इसमें अदरक और हरी मिर्ची, और उसके बाद थोड़े से मैंने काजू भिगोने डाल दिए थे, जिससे कि अच्छे से ग्रेवी अच्छी बन जाए, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं चलेगा अभी। और काजू को फुला के डालते हैं ना, मतलब पानी में भिगो करके, तो वो गल जाते हैं ना, तो अच्छे से पिस जाते हैं, अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने किया है घी, मैं घी में छूकूंगी पनीर की सब्ज़ी को। बहुत बार वैसे शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में, मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। और तो यहाँ जीरा डाल दिया है, जैसे ही जीरा तड़क जाएगा, मैं हींग नहीं डालती पनीर की सब्ज़ी में कभी भी। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी जो टमाटर और काजू की ग्रेवी तैयार हो गई है, पिस चुकी है। अभी मैं बस अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से, और धीमी धीमी आँच पर खीर बनती जा रही है। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है? आज मैंने पुए नहीं बनाए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आज पुए नहीं बनाए, वरना मैं हर साल पुए बनाती हूँ। जब मेरा कृष्णा हुआ था ना, आज के दिन ही हुआ था, तो उस दिन भी मैंने इतना सारा खाना बनाया था कि वो चीज़ हम आज भी कभी भूल ही नहीं पाते। बहुत सारा खाना, बहुत जल्दी मैंने बनाया था खाना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम रात से ही हो रही थी। तो मैंने इसलिए जल्दी से खाना तैयार किया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो प्रॉब्लम हो, तो पहले खाना पीना तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें थोड़े से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी इसमें। तो हाँ, मैं बता रही थी ना कि जल्दी किया था मैंने, तो इतना खाना बनाया था मैंने, कम से कम 4-5 तरह की सब्ज़ी बनाई थी, खीर, पूड़ी, पुए, कचौड़ी, मतलब इतना खाना। और बस थोड़ा बहुत बनाया था खाना, बट खा नहीं पाई थी मैं, तो कुछ खा ही नहीं पाई थी, बिल्कुल भूखी गई थी। बाकी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, और बाकी जो सामान था मैं सब ऐसे ही किचन में हम लोग छोड़ गए थे, वो पापा ने समेटा था बाद में। इस चीज़ को हम हमेशा याद करते हैं। तो आज मैंने पुए नहीं बनाए, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ, आज नहीं बनाती। तो बस चलिए, वो चीज़ें ना कभी भूल नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें, यादें ऐसी होती हैं ना जो हमेशा याद आती हैं। इसीलिए तिथि से जो जन्मदिन होता है ना कृष्णा का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो तिथि है हरियाली तीज,
मतलब एक ऐसी तिथि है जो कभी हर जगह मनाई जाती है, ज़्यादातर मनाई जाती है, तो हमेशा याद रहती है ये, तो इसीलिए ना कभी भूल नहीं पाती हूँ मैं, और वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आज कृष्णा जो है मेरा 16 साल का हो गया है, तो आज भी वो चीज़ें नई की नहीं है ऐसे ही। तो बस मैंने खीर में भी इधर चीनी डाल दिया था, और चीनी डालने के बाद मैं खीर को कम से कम 20 से 25 मिनट तक धीमे धीमे आंच पे पकने दूंगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर ना पनीली जैसी हो जाती है, पानी छोड़ती है ना चीनी, तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता, इसलिए धीमे धीमे आंच पे उसको फिर से पकाऊंगी। और इधर तब तक ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक मैं रायता तैयार कर ले रही हूँ। तो दही लिया है, दही को मैंने ऐसे चला लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ बूंदी। ये पुदीने वाली बूंदी है। मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि आप पुदीने वाली बूंदी की रेसिपी शेयर करिए, तो देखिए मैंने तो नहीं बनाई, मैं मार्केट से ही मंगाती हूँ। इसमें पुदीना मिक्स आता है बूंदी में, तो मैं आपको दिखा रही थी, तो वही मैंने बस डाल दिया। इससे टेस्ट अच्छा आता है रायते में, तो बस मैंने इसको डाल दिया। मैं बूंदी को हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बूंदी में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है अगर बाहर रखते हैं तो, क्योंकि ऑयल होता है ना। अब यहाँ पे देखिए बस ग्रेवी को कितना टाइम लग रहा है, बहुत मतलब देर से अच्छी से पकती है ना, तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे ग्रेवी जो हमारी हो गई थी, इसमें मैंने डाल दिया है पनीर, और अब थोड़ा सा कर दूँगी मैं इसमें पानी और नमक। बाकी और सब मसाले जो हैं धीमे धीमे बनती रहेगी। और आप लोग क्या क्या बनता है, कैसे आप बनाते हो, मेरे साथ भी आप शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मैं तो शेयर कर देती हूँ और आप लोगों का नहीं पता चल पाता, तो आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और जो प्लेट हो गई थी ना उसको भी मैंने धो के पानी डाल दिया है। यहाँ थोड़ी सी मैंने चीनी भी इसमें ऐड की थी। अब खीर में भी मैं जो काजू मैंने भिगा के ही रख दिए थे, तो वही काजू मैंने और चिरौंजी डाल दी है खीर में। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ, जैसे कि इलायची, बादाम, ये बहुत अच्छे लगते हैं खीर में। मुझे खीर में खासकर काजू मुझे बहुत पसंद है, और मखाने थी नहीं, तो मैंने बस काजू, बादाम और चिरौंजी, इलायची यही चीज़ डाल दी, और पिस्ते ये डाल दिए। जब सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई तो इसको मैं निकाल देती हूँ। इसी कढ़ाई में मुझे दूसरी सब्ज़ी भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए खीर हमारी तैयार हो गई है, ऊपर से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। खूब अच्छा सा कलर आ गया है खीर में, और मुझे खीर का कलर थोड़ा सा येलो सा अच्छा लगता है, या तो आप केसर डाल दीजिए। मैंने केसर भी डाली है, मैं आपको दिखाना भूल गई, केसर डाला है तभी इसका कलर ना हल्का सा पीला पीला सा आया है। तो बस अब मैंने कढ़ाई रख दी है दोबारा से धो करके, और इसमें किया है सरसों का ऑयल। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ अरबी, मैंने उबालने पहले ही रख दी थी, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब पहले रख देते हैं हम। जैसे मैं नहाने गई उससे पहले मैं अरबी वगैरह उबालने के लिए रख गई थी, गैस वैस अपना किचन साफ़ करने के बाद में अरबी उबालने रख गई थी। तो इसमें यह है कि अरबी उबल गई, तो बस नहा के आए तो फटाफट से खाना तैयार करें। अब यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के बाद अजवाइन और हींग डाली है, और उसके बाद जैसे हींग और अजवाइन अच्छे से वो हो गई थी, भुन गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिए मसाले। और यहाँ देखो सारे मसाले मेरे मसालदानी की जो वो थी ना कटोरी, ख़त्म ही हो गए थे। हल्दी, धनिया और मिर्ची सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो बस मैंने कहा चलो अभी का काम चल जाए, फिर बाद में इसमें निकालूंगी मैं। और अब इसमें डाल दिया है मैंने नमक। और अरबी जितनी अच्छे से फ्राई होती है ना, जितनी अच्छी देर तक इसमें पकती है, पकने का मतलब नहीं भुनती है कढ़ाई में तेल के साथ में, उतनी ही अच्छी बनती है। तो यहाँ धीमे धीमे आंच पे अरबी को पकने दूंगी, बनने दूंगी। पकी पकाई तो वो है ही, मतलब उबली तो हुई है, बट धीरे धीरे इसको ऐसे भून लेंगे ना तो एक अलग सा टेस्ट आता है। और पूरी के साथ में मेरे घर में अरबी और भिंडी ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, खासकर मम्मी को अरबी और भिंडी बहुत पसंद है पूरी के साथ में। तो मैंने कहा चलो अरबी बना लेते हैं, भिंडी तो ये कई बार बना चुकी हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ऐड किया है। खटाई भी अच्छी लगती है जो अमचूर पाउडर होता है वो, तो लेकिन नींबू अरबी का बहुत अच्छा मेल है, तो मैंने नींबू डाल दिया है। और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा गर्म मसाला, और उसके बाद में थोड़ा सा और इसको हम भूनेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया कटा हुआ। और हाँ, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे हरा धनिया के बारे में पूछा था कि दीदी कितने का आ रहा है आपके हरा धनिया। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, मुझे रेट सच में नहीं पता होते क्योंकि वही लाते हैं सब्जी। तो उन्होंने बताया कि हरा धनिया जो है 300 रुपये किलो आ रहा है। तो ये है। अब यहाँ सब्जी जब तक मेरी हो गई, यहाँ मैं तब तक लगा लेती हूँ रायते में छोंक, क्योंकि छोंक वाला रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रायते में मैंने तेल गर्म करके हींग राई और जीरा, तो वो हो गया। अब यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ अपनी जो मनसने वाली थाली होती है ना, वो तो ये वाली साड़ी है, मैंने मम्मी के लिए जो मंगाई है, और जो मैंने पहनी है वो मैंने अपने लिए मंगाई थी। तो ये 2 साड़ी मंगाई थी मैंने, तो ये वाली साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान ये मम्मी के लिए मैं रख रही हूँ। और अभी मैं इधर बनाने लगी हूँ गौर, क्योंकि हमारे यहाँ गौर बनती है, उसी की पूजा की जाती है। मतलब तस्वीर की नहीं पूजा करते हैं, मिट्टी की ताज़ा गौर बनाई जाती है और उसका श्रृंगार किया जाता है।
और फिर आप श्रृंगार कर सकते हो। इसीलिए मैंने अभी कोई तैयारी अपनी नहीं करी थी। मैंने मांग में सिंदूर भी नहीं डाला था, मैंने कहा बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे मेरी गौर बन गई है। तो इसमें गौर में देखो शंकर जी, गणेश जी और पार्वती जी। तो पार्वती जी का मैं श्रृंगार कर देती हूँ पूरा, जैसे कि काजल और सिंदूर, बिंदी और महावर, यही मैं लगाऊंगी। और उसके बाद में हम लोग महावर लगाएंगे, क्योंकि माता जी की ना आज के दिन पूजा गौरी शंकर जी की जाती है और गणेश जी की जाती है। तो यहाँ महावर मैंने लाल ही लगा दी है मेहंदी, क्योंकि कीप थी, मैंने कहा नीचे हम पूजा करेंगे तब बाकी और लग जाएगा। तो भी फ़िलहाल मैंने इतना ही लगा दिया है और बस इनको उड़ाएंगे हम ग्रीन ग्रीन चुनरी। तो काजल ले लिया है, काजल से मैंने यहाँ पे आँख भी बन गई और काजल भी लग गया था। तो बस यहाँ पे इनका हो गया श्रृंगार। तो देखिए मैंने हरा ही चुनरी सबको उड़ा दी है। हरी जो मेरा ये साड़ी का ब्लाउज निकला था ना, इसी में से मैंने कोरा था ना, कोरा कपड़ा उड़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे हो गए हमारे गौरी शंकर गणेश जी तैयार। तो बस चलिए चलते हैं नीचे। तो इससे पहले मैंने लगा दी है थाली। तो ये देखिए थाली में ये है अरवी की सब्जी, रायता और पनीर की सब्जी, खीर और घेवर मस्त होता है आज के दिन पूजा में, और पूड़ियाँ। और तो चलिए थाली को ले चलते हैं नीचे। और बाकी पूजा की थाली मैं नीचे लगा के अभी रख दी है। तो पूजा की थाली मेरी नीचे तैयार है। तो यहाँ पे उससे पहले मैंने कहा मम्मी के पैरों में महावर हम लगाना ही भूल गए। मैं भूल ही गई, मतलब बैठ गई थी पूजा पे, फिर मुझे याद आया कि मैंने कि मम्मी महावर तो लगाया ही नहीं। तो बस यहाँ पे महावर में पहले मम्मी के लगाऊंगी और फिर उसके बाद में अपने लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ मेरा जो है चौक लग चुका है, पटले पे मैंने बिठाए हैं गौरी शंकर जी को और पूरी पूजा की तैयारी मेरी हो गई है। और बस अब हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो पहले जो है टीका वगैरह लगाया जाता है रोली चावल से, और शंकर जी का चंदन से लगाती हूँ। और उसके बाद मैं चेक कर रही थी कि पता नहीं वीडियो चल रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो बंद हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता। मेरे फ़ोन में बहुत मतलब कमी आ गई है, गड़बड़ सी हो गई है कुछ, तो समझ नहीं आता है, कभी कभी बंद हो जाती है वीडियो चलते चलते। तो वही मैं चेक कर रही थी। तो बस यहाँ मैं और मम्मी जो है कर रहे हैं पूजा। तो पहले टीका लगाया, उसके बाद उनको जिमाया जाता है, कहानी कही जाती है, और यही होता है। और आप लोगों क्या क्या होता है आप लोग बताइएगा। और हमारे ब्रज में तो आज के दिन बहुत आनंद आता है। बिहारी जी को झूला डाला जाता है, हरी हरी पोशाक, कितना मतलब रंग बरसता है सच में बिहारी जी पे। तो आज बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मिस करती हूँ इस चीज़ को। तो चलिए बस यहाँ पे पूजा होने के बाद हमारी कहानी वगैरह होगी और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो जी आरती वगैरह हो गई और अब मैंने ये जो सुहाग का सामान है ना, वो सभी मैंने पहले जल से उसको संकल्प लेके मनसा है, फिर पार्वती जी को मैंने समर्पित किया है, फिर उसके बाद मैं मम्मी को दूंगी। तो यहाँ पे बस मम्मी को देना है मुझे। और बस झटपट आ गई थी। फिर मैं किचन में दोबारा से सारा काम करके पूजा पाठ का पूरा नीचे से करके, और यहाँ पे क्योंकि सभी लोग कर रहे थे खाने का वेट, क्योंकि देखिए ऐसी पूजा पाठ करते हो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो लगभग यहाँ 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, लगभग 1 ही बज गया होगा, मुझे हो सकता है। तो बस सबको जल्दी फटाफट खाना खाना था, मैं जल्दी से आ गई किचन में, क्योंकि खाना तो बन ही गया था, बस पूड़ियाँ सेकना रह गया था। पूड़ियाँ मैंने जब पूजा के लायक ही सेकी थी, क्योंकि फिर ठंडी कोई खाता नहीं है। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ सेक रही हूँ। मम्मी आ गई हैं पापा जी की
थाली लेने, यानी ठाकुर जी के भोग के लिए, और वही पापा जी खा लेंगे नीचे ही। और जो थाली थी वो गौर की थी ना, वो मैंने मम्मी को दे दी, क्योंकि वो जो सासू माँ को दी जाती है तो वो मम्मी ले लेंगी, और बाकी अभी ठाकुर जी का भोग लेगा वो पापा खा लेंगे बस। तो फटाफट से खाना लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए हमारी थाली लग चुकी है, और यहाँ मैंने पापा को भेज दिया है। और अभी ये थाली मैंने, भैया बच्चे बैठ गए, इनकी लगाई है। ये थे नहीं तो ये हम बाद में खाएंगे। और बस उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है हमारे यहाँ पूजा से पहले नहीं धोए जाते। कोई भी पूजा होती है, चाहे सोमवार की, व्रत की क्यों ना हो, तो कपड़े हमारे यहाँ पूजा से पहले नहीं धोए जाते हैं, बाद में धुलते हैं। तो बस मैं यहाँ आज वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, क्योंकि कृष्णा की ड्रेस वगैरह भी हो गई थी, वरना मैं नहीं डालती आज वॉशिंग मशीन में। थोड़े कपड़े होते तो हाथ से धुल देती, कुछ इनके भी हो गए थे, कुछ भैया वगैरह के भी। तो मैंने कहा चलो टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो बस यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूँगी, तब तक बाकी अपने फिर काम देखूँगी। तो बस मैं आई हूँ भी काम से फ्री हो गई, फ्री नहीं हुई हूँ, कपड़े धुलने डाल दिए हैं, खाना पीने से फ्री हो गई हूँ, खाना खा भी लिया है। आज तो मैंने खा लिया खाना। और राघव अपना बैठ के कर रहे हैं होमवर्क। आज है संडे, तो आज ट्यूशन तो नहीं जाना, लेकिन होमवर्क, अच्छा होमवर्क तो करना ही है ना। तो बस कपड़े धुलने डाल दिए, क्योंकि धुलना ज़रूरी था। वैसे धोती नहीं मैं, लेकिन वो ड्रेस वगैरह थी ना बच्चों की, राघव की तो मैंने पहले धो दी थी, कृष्णा की थी, कृष्णा की बस मुंह में लग रही है टॉफ़ी, क्योंकि मन कर रहा था चटपटी टॉफ़ी खाने का। पकवान खाया तो अजीब सा लग रहा था। तो बस अभी थोड़ी देर लेटूंगी, अब कपड़े धुलेंगे तब तक लेटूंगी, फिर जब उठ के कपड़े धोऊंगी, चाय वाय बनाऊंगी, और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ छूट गई थी ये मेहंदी, क्योंकि ये वाले हाथ से भी दूसरे हाथ में लगाई थी ना, ये देखो इसमें तो छूट गई थी। इधर महावर के भी हाथ हो गए हैं। अंदर अच्छी तो लगती है वैसे ये वाली मेहंदी है ना, मुझे तो यही पसंद है। खुद से भी काट लो और अच्छी भी लगती है। तो चलिए बस थोड़ी देर लेटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी बस थोड़ी देर लेट करके मैं चाय बनाई, चाय बना के फिर अपने बैठ गई हूँ फिर से काम में। शाम से फिर काम शुरू हो जाएंगे। और कपड़े मेरे जो हैं वो धुल चुके हैं। मैंने कहा चलो कपड़े धुल गए, अभी जो कपड़े हैं ना ये जो कल के हैं, तो बस इनको मैं तय बना के रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े अभी क्या है ना सूख नहीं पा रहे हैं, कभी अंदर डालने पड़ते हैं, कभी कहीं डालने पड़ते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं ऐड करूँगी। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, जबकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।